पूरी घोषणा हुआ, ये अब्दुल्ला सालिम गुलशन आरा हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी कि हम 4 साल से काम कर रहे थे और हमको टिकट नहीं मिली, इस्तीफा दे देना, ऐसा वैसा जो मन में आया वो बोला। फिर भी पार्टी वाला हमको कहा कि पार्टी में एक बार घोषणा हो जाने के बाद कुछ नहीं होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। बहादुरगंज वगैरह में पुतला फूका गया, उसका सारा चीज बना करके जूता से पीटा गया, आग लगाई गई, सारी बातें हुई। फिर भी हमको कहा कि अब्दुल्ला सालिम को मनाना होगा, हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग भी रिश्तेदार को लगा दीजिए, क्योंकि वो दामाद के रिश्ते में लगते थे। दिल्ली में ससुराल है, निहाल मौलवी हमारा सन भाई है, उसका भतीज दामाद है। उसके बाद पार्टी हमको खबर देती है 18 तारीख को और 19 तारीख को कि उनसे बात हो गई है, 50 लाख का मांग था, 35 में सेटलमेंट हो गया है। 19 तारीख को हमको खबर दिया गया कि पैसा भी उसको दे दिए, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं रिकॉर्डिंग भी दिया हूं मीडिया वाले को, और आपको सामने से बोल दे दिया जाएगा। शाम हुआ 7 बजे, हम देख रहे हैं कि मोबाइल में अमोर में शाहनवाज को सिंबल दिया जा रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर मैं कई जगह से मोबाइल पर संपर्क करने का कोशिश किया, लेकिन हमारा मोबाइल फोन कोई भी रिसीव नहीं किया। 20 तारीख को आखिरी नॉमिनेशन का दिन था और नॉमिनेशन करना था। हम लोग वहां से जितने भी लोग थे बहुत तेजी से भागे। थर्ड डेस्क के पास आए तो एक मन में हुआ कि कम से कम समाज के लोगों को पूछ लिया जाए कि चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए। सब लोगों को आनंद फानंद में हम लोग वो 2-3 गांव का रात 10 बजे बैठक किए। काफी लोग इकट्ठा भी हुआ, चूंकि लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता था, लोग चाहते थे कि टिकट मिलेगी। बहुत दिनों से तैयारी थी, लोग उम्र पड़ा, बात हुई, बोले चुनाव लड़ना है, नॉमिनेशन देंगे और पूरी ताकत के साथ नॉमिनेशन देंगे। जहां मोबाइल लगा, जहां टेलीफोन लगा, वहां लगाए। बाकी मोबाइल में डाल दिए कि नॉमिनेशन देना है, आखिरी दिन है, 12 बजे समय है। अल्लाह बेहतर जाने, लोग बगैर तेल मोबिल का यही लगा कि पलासी का लोग रोड पर आ गया है। जब हम नॉमिनेशन देने गए, एक इतिहास था कि आज तक किसी का भी नॉमिनेशन में इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती। पूरे पलासी से चौकी तक, चौकी से अररिया तक रोड जाम हो जाता था, ये भीड़ थी। कहीं हम लोग तेल मोबिल भी वर्कर को देने के लिए नहीं रुके। सब लोग उस दिन अपना तेल मोबिल से अररिया पहुंचा, नॉमिनेशन हो गया। फिर मेरे मन में आया कि कम से कम जो मेरे कार्यकर्ता दूर दराज और लोकल के हैं, सबको पूछ लिया जाए। 22 तारीख को एक बहुत बड़ा इजलास का वहां गुजरी हाट में किया गया। सभी दोनों पंचायत के लोग और तमाम वर्कर जो जहां पर थे, सब लोग वहां पर आए। सब लोगों की राय हुई कि चुनाव लड़ना है और इस बार आप अपने पुत्र वधू को ही मौका दे दीजिए, आप लड़िएगा। इसके पास जो नाजायज ढंग से और फंसा करके आपको रखा है, सब में कीचड़ उछालेगा। आप इसको लड़ा दीजिए, हम लोग कहीं न कहीं इसके पीछे आपका चेहरा को देखते हैं। और वर्तमान में मुखिया भी है, मुखिया संघ अध्यक्ष भी है, और कई रिकॉर्ड उसके नाम से भी है। तो सब लोगों की सहमति हुई। ये हुआ 23 तारीख को फिर जाकर के विड्रॉल कर उनको लड़ाया गया। रही बात कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। दोनों पार्टी, जदयू भले अपनी सीट भाजपा को दे दिया,
वहां भी अन्याय हुआ। लेकिन जिस जगह ज्यादा अन्याय हुआ, चूंकि मैं कभी भी कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं कहा था कि MIM से भी लड़ूंगा, नहीं। 350 बढ़ा के दिया रामनगर इन पंचायतों ने कि सब में 30-35-40 करके बढ़ा दीजिए, उसका भला हो जाएगा। नहीं, अगर मैं झूठ बोलता, कोई भी मुझे बोले, यही मुर्शीद आलम राम ने सूची से संशोधन करके बदला दिया कि भाई अपना कौन है, इसका देखने वाला कौन होगा। मुर्शीद आलम को 2 पंचायत का वोट मिलता है, हम तो अपने यहाँ लड़ाई झगड़ा करके पूरी ताकत से कर लेते हैं। आपका देखने वाला कौन? आपको 82 की धरती में सर्वानंद यादव के मुकाबले में कौन मुसलमान जो इसका मुकाबला कर सके? यह 10 साल से जीत के चौकी चला जाता है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति का कोई मदद नहीं करता है। जो भी आया सर्वानंद यादव अपना कर लेता है। कितने लोग बाढ़ फसल क्षति का पैसा लिया, कितने लोग सुखाड़ का पैसा लिया, आपका मुखिया भी जिंदा है। सब पर प्रत्येक पंचायत में 22 लाख रुपया ये हुआ। सारा पैसा अगर रामनगर पंचायत में आया, कहाँ आएगा? दिनेश यादव के टोलमा में, रामानंद साहब के टोलमा में। बताइए कोई आदमी 15-20 हजार करके फसल क्षति लिया? नहीं लिया। मुर्शीद आलम 1 लाख करके बराबर वासियों को, इतिहास है, सबको दिया। तो मुर्शीद आलम को जो जहाँ चलवा रखा है उसकी रखवाली करता है, आपका कौन करता है? आपको फैसला लेना होगा कि पलासी की धरती में अगर आप इज्जत से जियोगे, कोई न कोई मुसलमान को आपको मजबूत करना होगा, तब आपकी हिस्सेदारी मिलेगी। नहीं तो ये सदानंद यादव और रंजीत यादव आपको निकल जाएगा, आपका बस नहीं चलने देगा। सदानंद यादव रंजीत यादव एक वीडियो को कह दे कि अभी 3 बज गया, 10 बज रहा, कहेगा वही 3 बजे। कहेगा बदल लेके इनके बेलवाड़ी आ जाओ, बेलवाड़ी चला जाएगा। कहेगा रंजीत यादव की मेरा डेरा पर आ जाओ, तो डेरा पर चला जाएगा। एक व्यक्ति आपको मुसलमान है जो उसका मुकाबला कर सके, काउंटर कर सके, ये नहीं लगेगा। MLA के मन में है क्या? हम चौकी लूटते हैं, सदानंद यादव तुम पलासी लूटो। अगर झूठ बोलता आप मुझे मुंह पर कहिए। वो आदमी पलासी की धरती में आतंक मचा रखा है, आपका एक व्यक्ति सुनने वाला नहीं है। आपको कहीं न कहीं मजबूत होना पड़ेगा। फिर मैं दावे के साथ कहता हूँ, चुनाव आज जो हो रहा है कहीं न कहीं वो मुसलमान जीतेगा। हमारी आबादी उनसे 2.5 गुना है। मैं पूरा डाटा के साथ में हूँ, क्योंकि इस विधानसभा में 2,81,881 वोट है, जिसमें 80,000 के आसपास ही हिंदू बरादरी है, 2 लाख मुस्लिम है, 2.5 गुना है। इतिहास है, सरकार वाले चुनाव में 1,19,000 कुछ रहा। आप प्रदीप सिंह 38,000 कुछ, देख लीजिए 2.5 गुना है कि नहीं है। ये इतिहास है। तो सारा चीज है, कोई भी जीतेगा मुस्लिम, ये कहीं डरने की बात नहीं है। अब रही बात कि भाई सारा टिकट ये लोग ले लेगा। आज 2 टिकट था तो सिंधिन परिवार ले लेगा, कल 3 टिकट होगा एक यतीम ले लेगा, 4था टिकट होगा समाज का बेटा ले लेगा। सिर्फ टिकट पर ये वोट मिलेगा। आप जो वंचित समाज है, जो महरूम समझाते हैं, जिसके चेहरे पर कभी विकास की रोशनी नहीं पहुंची, जिसके समाज में कभी विकास नहीं हुआ, वो लोग क्या करेंगे? कहीं न कहीं जगने की जरूरत है। समय रहता आप नहीं जगेंगे, ये सदानंद रंजीत और सफेद शहनाज आप सबको निकल मिला। समय आ गया आपको जगने की, कहीं न कहीं पलासी बचाने की। हम पलासी का मुहिम लेके चले, जीत हार आप नहीं देखिए। आज भी मैं इस धरती से, इस सिंधिया की धरती से, जो मेरे लिए हर तरह से हमदर्द है, सभी रिश्तेदार हैं, इस पंचायत में मेरा मतदार भी है कि अगर वो दोनों भाई कोई मिलत की बात करता है, अगर एक साथ हो जाता है, मुर्शीद आलम की कुर्बानी दे देगा, उसको वोट नहीं चाहिए, लेकिन उसको एक साथ होना होगा, एक गाड़ी में घूमना होगा। मैं अपने में पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ।
आप मुझे खबर करेंगे कि मुर्शिद ये दोनों भाई एक हो गया है, खतरा कौन पर मालिक है, खतरा आ जाएगा आपने कुर्बानी के लिए। बेशक मैं आपको वादा करता हूँ, अल्लाह को हाजिमाई लगकर मैं तीसरा व्यक्ति उसकी गाड़ी पर सवार हो जाऊंगा। अगर वो व्यक्ति आपस में मेल नहीं करता है, आपको पलासी जो आवाज दे रही है, आपको पलासी में बचाना होगा, पलासी को बचाना होगा। सामान्य यादव रंजीत यादव को जवाब देना होगा कि मैं तुम्हारे मुकाबले में आदमी खड़ा करती हूँ। जिस दिन यह समाज का वोट मुझे मिल जाएगा, सदानंद यादव का जो करेगा है वह हृदय कांप उठेगा। सारा मुसलमान पलासी की धरती पर जग चुका है, मुर्शिद आलम के साथ हो चुका है। दो पंचायत की ताकत में मुर्शिद आलम सदानंद यादव को रगड़ सकता है, सारा जवाब दे सकता है। जब ये 11 पंचायत की ताकत इन मुसलमानों की ताकत मेरे साथ हो जाएगी, उनका कलेजा कांप जाएगा, हर चीज का हिसाब ले लूंगा मैं, उसको पलासी की धरती से उठार कर फेंक दूंगा मैं, मेरा वादा है। अब रही बात थाना पुलिस, अभी तक का इतिहास में मुर्शिद आलम आज तक जहाँ के लोग जिम्मेदारी दी, रात के 12 बजे तक के उसका काम किया। आज तो एक नाना हमारा नहीं है इसके, तो जिसका वहां समझी भी दमाद मिली है वहां फरसाबानी में, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई रात के 12 बजे 2 बार। यही मुर्शिद आलम है। और गारंटी से मैं लिया कि आपको मैं इसका जमानत करा दूंगा, जमानत करा के दिया। जो व्यक्ति 50,000 रुपया दे रहा था कुछ नहीं देगा, वो व्यक्ति बता चुप रहा हो। जब मुर्शिद आलम को आए हो तो रुपया नहीं, हम जो कर रहे सिर्फ सुनते रहो। और वो व्यक्ति उसको छोड़ा, मात्र 5,000 रुपया लिया, बोला मुखिया जी थाना मेरा खर्चा दीजिए कानून का, चाहिए उसका जमानत करके हमको लड़के दे दीजिए। हम दिया उसको, तो जो आदमी 50,000 दे रहा था और वो व्यक्ति मात्र थोड़ा रकम उसको छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं हमारी ताकत उस 2 पंचायत की वजह से है। 20 साल से हम यहाँ खड़े हैं और अल्लाह के तरफ से फिर मुझे अरे मैंने बड़े नहीं बने, लेकिन पलासी की धरती में हमारे गांव समाज के लोग मुर्शिद आलम को मुखिया के रूप में रखेगा। तो मैं अनुरोध में कहा कि अगर वो दोनों व्यक्ति एक साथ नहीं होता है तो आपका वोट हकदार मुर्शिद आलम को होना चाहिए, पलासी बचाने के लिए होना चाहिए, रंजीत सदानंद को भगाने के लिए होना चाहिए। क्योंकि वोट का जो बंटवारा हो रहा है, जीतेगा कोई भी मुसलमान, आप कम से कम पलासी बचा लीजिए। पलासी बचाना होगा क्योंकि आपका आने वाला नस्ल पूछेगा ये पलासी में इतना अत्याचार जो पलासी में हम मजबूत थे, आज वो पलासी में हम कमजोर क्यों हो गए। मेरा कोई रहना क्यों नहीं है, हम किसी के पास अपनी फरियाद कर सके, ये पूछेगा ये समाज। तो मैं आप लोगों से अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अगर वो दोनों भाई एक नहीं होता है तो आपका वोट मुर्शिद आलम को मिलना चाहिए और पलासी बचाने के लिए मिलना चाहिए। रात के 12 बजे अगर जरूरत पड़ेगी, एमएलए से क्या काम होता है, कभी गलत में काम हो गया, गलत ढंग से कोई परेशान कर रहा, वहां मदद कर देना, कहीं थाना में गलत ढंग से परेशान करता है, वहां मदद कर देना। उसके लिए ये आपका बेटा भाई रिश्तेदार पूरी तरह से खड़ा रहेगा और ये काम करा के दूंगा के साथ। तो एक एमएलए मान लीजिए कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, वही बन जाएगा, कोई कमा के नहीं खिलाएगा, मुर्शिद आलम भी कमा के नहीं खिलाएगा, लेकिन मुर्शिद आलम को हमदर्दी देगा वो दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है। अरे व्यक्ति के बगल में है, आप सोनपुरा के लोग चले जाएंगे, पहचानने से इनकार कर देगा, पूछेगा कहाँ घर है, चाट टोला का नाम नहीं याद होगा। अगर हमसे पूछेगा जिसको जहाज नहीं पहचानेंगे, क्या कहेंगे, समूह मुखिया के टोला में, या कहेंगे कि मुसाद चेयरमैन के टोला में, या कहेंगे सफीर मामा के टोला में, या अफगानी सबका टोला में। हमको तो हर व्यक्ति का चेहरा याद है, हर टोला का चेहरा याद है।
है उस व्यक्ति को नहीं हो सकता। हम बहुत मजबूत से सरबरा को जानते हैं, इसलिए आप लोगों से आग्रह है, ये समय आ गया है, आप जग जाइए, एक अच्छा पलासी का निर्माण करिए। पलासी आपकी धरती है, हर जरूरियात से सरकारी योजना चलाई जा रही है वो पलासी से। पलासी आपका कमजोर हो जाएगा, ये राक्षस और रावण आ गया है, आप उसको हटा नहीं पाएंगे। आपको कहीं न कहीं ताकत देना होगा। कोई व्यक्ति आपका लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता है। एक मुर्शिद आलम थक हार चुका है, आपकी ताकत की जरूरत है। आप मुझे वोट दें, मैं आपको खून लूंगा और पूरी पलासी आजाद करके दूंगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों को हाथ लेना पड़ेगा कि अगर वो दोनों भाई एक साथ नहीं आता है तो एक मुर्शिद आलम को मिलना चाहिए अल्लाह के वास्ते। क्योंकि अगर आप नहीं देंगे, मुर्शिद आलम के पास नाइंसाफी, पलासी की धरती के नाइंसाफी बहुत पूछेगा आपको। एक दिन आएगा कि मुर्शिद आलम भी चुनाव नहीं लड़ेगा, सारा वोट बक्सा में कस के सिसोना पहुंचाना होगा। ये समय आ जाएगा, जय लगेगा तो। जनाब मुर्शिद आलम जी, अभी आपने खिताब करते हुए लोगों को ये कहा कि आप पलासी बचाइए। तो मेरा सवाल ये है कि देखिए, परेशान तो तमाम पब्लिक है, चाहे वो जोकी ब्लॉक का हो चाहे पलासी प्रखंड का हो, परेशान तो सभी हैं। अगर आप जीत जाते हैं, ये लोग जिता करके आपको असम्बली में भेजते हैं, आपकी बहू को, सबा परवीन को, तो इन लोगों की सुधार के लिए, इन लोगों के मुस्तकबिल के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे जो पहला बुनियादी काम है, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार। आप देख लीजिए, कहने के लिए एक मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, सरफराज आलम, शाहनवाज आलम चौकी के धरती का लोग है, लेकिन स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है, वो सबसे न्यूनतम स्तर का है। हम आज जो ये पलासी वाले को जगा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ दिया है। आज पलासी के हॉस्पिटल में चले जाइए, बहुत साफ सफाई मिलेगा। आप चले जाइए, कोई महिला चली जाए, पुरुष चला जाए, शौचालय का व्यवस्था है। आप ब्लॉक चले जाइए, बेहतर व्यवस्था है। रही बात कि मेरा जीतने के बाद सबसे पहला जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, और जो ये बदउनवानी का जो माहौल है, ये रिश्वतखोरी का जो माहौल है, उस पर लगाम लगाना पहला प्राथमिकता होगा। इसके अलावा जो रोजगार की यहाँ कमी है, यहाँ के लोग हजारों की तादाद में हमेशा बाहर चले जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और आज भी इलेक्शन का वक्त है, 3-4 बसें भर के रोज जा रही है। इसे रोकने के लिए क्या करना? सबसे पहले बात, सरकार द्वारा जो मनरेगा चलाया गया है, इसको रोकने का सबसे पहला उपाय है। मनरेगा में रुपये की कोई कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर उतारने की जरूरत है, रोजगार सृजन करने की जरूरत है, पलायन रुक जाएगा। रही बात की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो लगाई जानी चाहिए, जितने लोग 50 साल से इस जोकी, अररिया और किशनगंज, पूर्णिया में हुकूमत किया, इस दिशा में कोई भी कारगर उपाय नहीं किया, कभी उसका मन नहीं किया। कहीं न कहीं शायद वो लोग इस माहौल में नहीं रहे, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षा का पहचान कर सकता है। वो ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति शिक्षित हो। इसके दोनों साहबजादे कितना शिक्षित है, आपको भी अंदाजा है, पूरे अवामुन्नास को अंदाजा है। जनता जानती है कि इन लोगों को कहीं से भी किसी उन्मान पर अगर बोलने के लिए दे दिया जाए, ये बोल नहीं सकता है। एक बार का वाकया है, उर्दू पर सेमिनार हो रहा था अररिया में। सभी लोग जब बोले कि उर्दू का फरोग कैसे होगा, जब सरफराज की बारी आई, सरफराज आलम बरसरे आम बोला उर्दू का फरोख्त कैसे होगा। जिसको फरोग और फरोख्त में
इम्तियाज नहीं है, पहचानने की शक्ति नहीं है, उसका इल्मी सलाहियत क्या हो सकती है? उर्दूए को बेच दिया, फरोख्त कर दिया वो। ये उनकी इससे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। अभी आज ये सभा चल रही थी मुस्लिम आलमी सभा परवीन के ताल्लुक से, कि इसके लिए वोट मांगा जा रहा था, इसमें आपका ध्यान किस तरफ माइल हो रहा है? एकदम होना चाहिए, इन्होंने जो वादे किए हैं, आपको लगता है कि वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे? वैसे भी कर रहे हैं, बनने के बाद तो और भी करेंगे, अभी नहीं है फिर भी कर रहे हैं। और भी कुछ आपका अपना कोई मुतालबा है कि इलाके के लिए, इलाके के लोगों के लिए क्या काम असल ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो पहला नंबर में विकास आता है। कोई भी आदमी है, सब यही बात और एक बार बन जाएंगे करेंगे। जो आदमी है वो कर ही नहीं रहे। विकास कई तरह का है, बहुत सारे रोड, पुलिया, घर, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये कई चीज़ें आपको नहीं बता सकते ना। बहुत अच्छी बात है। और आइए इनसे भी जानते हैं। इधर से चल लीजिए। बोलो ना, बोलो। जी जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ इस मतलब आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे? हम लोग यही इसी को सपोर्ट कर रहे हैं और अभी इसी को सपोर्ट करेंगे। इसकी कोई खास वजह? हाँ, तो ये है कि बहुत हम लोग हमदर्द आदमी हैं, वो लोग खाना सब हमें मदद कर रहे हैं। हर तरह काम करके देते हैं ये आप लोग। हाँ, हाजी साहब जी, अपने भाषा में बोलो। हमको अपने नाम, पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद घर संगोआ। हमको सिर्फ चाहिए परिवर्तन। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आप कुछ बोलेंगे? नहीं, कीमती बात बोलिए। असल में आपको क्या चाहिए इस इलेक्शन में? आपका असल मकसद, आपका अपना मुद्दा क्या है वो भी रखिए। काम करता है, काम होना चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। इलेक्शन में सपोर्ट किसको करेंगे? ऐसा नहीं। अपना नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम मोहम्मद फैजान आलम है। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया NN न्यूज़ वाले का कि आप लोग यहाँ पे आए इस प्रोग्राम में, जनाब मुर्शिद के प्रोग्राम में, और सभा परवीन के जो लोग यहाँ पे बैठे हुए उनके लिए। मैं पलासी रामनगर पंचायत का हूँ और यहाँ की जो बदहाली को मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले इसमें जो कमियाँ हैं, रोड के लिए पुल नहीं है। आप अगर उधर नहीं गए हैं चलते तो आपको मालूम होता। ये जो पुल है ये बहुत सालों से छोटा है। नदी में जो पानी बहता है वो पानी पुल में जाता है, लोगों को आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। तो इस चीज़ से दूर होना चाहिए। और शिक्षा के दूसरी बात है शिक्षा। हम लोग मतलब स्टूडेंट हैं, हम लोग को कुछ भी शिक्षा चाहिए, रोड ढांचे कुछ भी अभी आप किस चीज़ में पढ़? जी, मैं ग्रेजुएशन में हूँ और ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। कहाँ पर? पूर्णिया साइड में। अररिया में ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं है? इसके लिए आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं? अररिया में बहुत चीज़ की कमी है, बहुत ऐसे कॉलेज नहीं है, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो नहीं है, और मेडिकल कॉलेज जो होना चाहिए। जो लोकसभा में अररिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग की बहुत कमी है। मैं सांसद जो हमारे यहाँ प्रदीप सिंह है और इससे पूर्व जो थे वो तो जो चले गए जो फिलहाल है, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के जो क्षेत्र में है अब विकास करें। और यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, जब मैं पूर्णिया जाता हूँ, बहुत से कोई दिल्ली जाते हैं, कोई पटना जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको रोकना पड़ेगा। और आप अपने जो सांसद हैं वो अपना पार्लियामेंट में अपनी ये आवाज़ उठाएं, और जो विधायकों से बन के जाते हैं वो अपने क्षेत्र के लिए, जहाँ हाई स्कूल नहीं है, जहाँ व्यवस्था आप जो कि चले जाइए जो हाई स्कूल, वहाँ पे भी कोई ऐसा सुविधा नहीं है। और मैदान आप जानते ही होंगे, आज जो कि मैं जो भी स्टार प्रचारक आते हैं वो उदाहरण जाते हैं, क्यों? जो कि में क्या हुआ, जो कि मैदान में पानी क्यों है? तो आप कहाँ विकास हो रही है कि मतलब ये आप सिर्फ आप लोग वोट लेके चले जाते हैं, लोग अभी पब्लिक यहाँ पे बेवकूफ़ है। तो इस बार ये चीज़ बिल्कुल बदलाव होगा और हम लोग
मुर्शिद आलम को वोट देंगे और भारी संख्या वोट देंगे। जीतना नहीं जीतना ये अल्लाह के हाथ में है, मगर हम लोग सब साथ खड़े रहेंगे इसके, और सभा परवीन को इंशाअल्लाह उस कामयाबी तक पहुंचाएंगे। और जो हम लोग के बीच में जो विकास की बातें हैं, रोजगार की बातें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, घर में बीवी बाल बच्चों को छोड़कर वो बाहर जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ रुकना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो जनाब मुर्शिद आलम साहब जी रोजगार के लिए होना चाहिए, जो मुर्शिद आलम साहब कर रहे हैं और आइंदा इंशाल्लाह करेंगे। जो वो नहीं, जो विधायक बन के नहीं किए हैं, नहीं कर रहे हैं, मगर वो मुखिया बन के अपने इलाकों में जो विकास किए हैं, उनके तहत मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जब ये या इसकी जो पुत्र बधू है सभा परवीन, ये जब बनेंगी तो इंशाल्लाह विकास होगा। और जो रोड है मुर्शिद आलम चिकित्सा इंशाल्लाह वो भी होगा। और जोकी के बीच आप हॉस्पिटल चले जाइए, सही बात है, ये जो बात छुपी नहीं है, सब जानते हैं। जोकी में जो धांधली तो होता ही है, पर सुधा के नाम पे जो बाहर से जो प्राइवेट डॉक्टर है वो उसका इलाज करवाते हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती है, या वहाँ पे स्टाफ नहीं है? क्या सब है, बस धांधली है ये सब, और कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ भी दूर होना चाहिए। ये सब धांधली को रोकने की कोशिश नहीं की गई अभी तक। मुर्शिद मुखिया ने जो ये कहा था कि अगर वो दोनों भाई एक हो जाते हैं तो आप अपना वोट उनको दे दीजिएगा, और अगर नहीं होते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जो हम लोग वोटर है, एक वोट का हकदार है। और जरा मुर्शिद साहब जो बोले हैं कि अगर वो दोनों भाई एक जगह हो जाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये विकास हो और लोगों की जो कमियां हैं, परेशानियां वो दूर हो, तो जाहिर सी बात है वो दोनों को एक जगह होना पड़ेगा। दो आदमी लड़के रहिएगा तो ये फिर नहीं होगा ना, तो कभी नहीं होगा। इसलिए अगर वो एक होता है तो जनाब मुर्शिद साहब भी उनके पक्ष में होंगे, तो हम सब आवाम होंगे। ये उनकी बातों पे हम लोग अपना वोट उनको दे रहे हैं, और वो जिधर चाहेंगे हम देंगे। और वो इसी वजह कह रहे हैं कि अगर एक होंगे तो ये सारे इलाके का ही फायदा होगा, मगर वो ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन। अभी जो हालात है वो ऐसा ही है। आप जो कि चली जाइए देखिएगा, एक दूसरे के प्रति नफरत वाली बात है, ये सब नहीं। मगर हम लोग पूरे ये पलासी प्रखंड है, 11 पंचायत इधर है, बाकी 10 पंचायत सिक्की में है। मगर यहाँ पलासी जो 11 पंचायत में है, जो हम लोग विधानसभा जो कि में पढ़ रहे हैं, इसके साथ मतलब व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग पलासी वाले हैं। और हाँ, इसके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि जोकी वाले ये कभी नहीं चाहेंगे कि पलासी के धरती में कोई विधायक बने, कभी नहीं चाहेंगे वो। इसलिए कि अगर वो बन गए तो मेरा तो रोजगार, मतलब जो दुकान है वो बंद हो जाएगा ना। लोगों को लूटना, लोगों के साथ रंगदारी करना, या और बहुत सारे ऐसे मामला हैं, नहीं हो पाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि बन जाए। इसलिए इनके साथ जो टिकट के बारे में मालूम होगा आपको कि कैसे इनके साथ लोग पीछे लगे और इनसे टिकट को वापस हटवा दिए, क्योंकि ये उनको मालूम था कि मुर्शिद साहब को, या जिसको मतलब मुर्शिद साहब को अगर AIM का टिकट मिलता तो जीत पक्की थी। और हम सब आवाम उसके साथ तब भी थे, रहते और अब भी हैं। इसलिए अगर वो दोनों भाई अलग हो जाते, ठीक है, हम लोग भी वोट उधर ही दे देंगे। और जनाब मुर्शिद साहब जिधर रहेंगे हम लोग वोट उसको देंगे, और हमेशा देंगे, क्योंकि यही एक वाहिद इंसान है हमारे इलाकों में जो हम लोगों की बातें करते हैं और करेंगे भी। जीत हार ये तो किस्मत की बात है। अगर नहीं भी ये इसकी जो पुत्रवधू नहीं भी बनी, अगर विधायक नहीं जीते, तब पर भी हम लोग के साथ रहेंगे, और ये तब आगे भी हमारे कामों को जरूर आगे करेंगे इंशाल्लाह। ये उनके साथ मैं इनको वोट दूंगा, और सब आवाम को भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी जरा मुर्शिद के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े रहें, और बीबी सभा परवीन को यहाँ से एक मजबूत ताकत बनाकर उभारें। और कुछ बोलना चाहेंगे कोई, किसी का अपना कोई मुद्दा है? इधर बड़े मियाँ के लिए ना, बैठ आप बैठ जाइए। जी, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। लाल मोहम्मद। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे ये कहना है कि मेरे मदरसा बस्ती में नर्वस हो जाए, पहले वो जीत करके जाएगा, पहले उसको देखना होगा। दूसरे बात, जो सड़क है अभी भी सड़क को मौजूदा देखा दे जाता है, कैसे सड़क का हाल है, उसको देखना होगा। तीसरे सवाल हमारा ये है कि जो भी विधायक बनेगा उसको पलासी को पहले ठीक करना है, कि जो कोई काम करने जाते पहले 500 रुपया चाहिए। ये बात इसलिए से हम लोग पहले भी कह देते कि जो विधायक बने तो पहले हमारा पलासी को ठीक करें, कैसे ठीक होगा। कुछ वोट चले हमारा
मगर हाँ वो बनेगा विधायक उनको देखना हो। और कुछ बोलना चाहेंगे और किसी को, और किसी का कोई अपना मुतालबा है? और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? अपना नाम बताइए पहले। आप बताइए, आप किसको और सपोर्ट करना चाहेंगे? और मुफ्ती आलम को देंगे इसलिए कि हमारी उम्र का नौकरी मिल गया है। रिश्तेदार होने की वजह से किसी ने काम करने की वजह से। रिश्तेदार की वजह से। अच्छा, काम कोई मुद्दा नहीं है काम आपके तो लिए? करता है अपना पंचायत में करता है, जब जीतेगा तो काम क्यों न करेगा। जब मुखिया होकर के काम करता है अपना पंचायत में, जीतने के बाद तो कम ही करेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले जो एमएलए 2 साल जनाब धनवार साहब भी रहे हैं, उसके भी टर्म में नहीं हुआ। अब तो फिर ये चुनाव 2020 है, इससे पहले भी सरफराज आलम रहे, वो भी कुछ नहीं किए सर। और इससे पहले जनाब मधुम तस्लीमुद्दीन साहब भी बहुत दिन तक राज किए। चाहते तो वो जोकी को इस पूरे अररिया जो जिला है 9 ब्लॉक में और पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र में जो कि वो टॉप लेवल पर ला सकते थे, मगर ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो इसी बात के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया।